चलो सुनिए अभी। तो आज इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं अपने, और उससे पहले चलो आइए अभी। तो आज जो अपनी क्लास की स्टार्टिंग करूंगा मैं, वो करूंगा मैं इनवर्स डेरिवेटिव से, है ना। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है उसके जो डेरिवेटिव है उससे अपने स्टार्टिंग करेंगे आज की। कैसे देखो, ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है, ये लो, सही आ जाएगा। चलो सुनिए, उससे पहले अपने कुछ फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर, क्या फॉर्मूला? साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स, पढ़ लो थोड़ा क्या होता है। टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, साइन कोस टेन कोट सेक, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, है ना। कोसेक इनवर्स एक्स। आइए भी, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है अभी? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है क्या? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया अपने इनवर्स के फॉर्मूलास, ठीक है। अब अपने आते हैं वापस क्लास पे। तो जो आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है ये। चलेगी, आज अपनी 10th क्लास है इसकी, तो इस पर मैं रिलेटेड अभी करवाता हूँ आपको क्वेश्चन। कल मुझे ये बता दो कि क्वेश्चन हो कितने गए थे अपने। आइए अभी, कितने क्वेश्चन हो गए थे? कोई बताएगा मुझे? 171 या 172? सही बताओ यार, नहीं तो फिर मेरे को वीडियो देखनी पड़ेगी। 167, 68 हुए थे, सॉरी 168, 169। हाँ जी बेटा, 170 हो गए थे, 178। चलो कोई नहीं, देख लेना अभी, टाइम से तो क्या पता। चलो देखिए, तो बच्चों देखिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है सर, y इज इक्वल टू log 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चन अपना, और ये आ गया पूरा अंडर रूट में। अब सुनना बच्चों, मैंने आपको चेन रूल सिखा रखा है, तो इन क्वेश्चन में चेन रूल डायरेक्ट लगाने की तो आप सोचना भी मत, डायरेक्ट चेन रूल यूज करने की तो इसमें सोचना ही मत। देखो कारण क्या है, देखो कारण क्या है इस चीज का, आप सोच के देखो कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है। log x का डेरिवेटिव, इधर वापस, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। सोचो मैं इसको 1 अपॉन एक्स लिखूंगा, कितना भद्दा लगेगा, है ना, बहुत बेकार लगेगा। फिर सोचो मैं रूट एक्स का डेरिवेटिव करूँ 1 अपॉन 2 रूट एक्स, सोचो कितना खराब लगने वाला है। और फिर मैं फर्स्ट अपॉन सेकंड लगाऊंगा, फिर जाके मैं 1 माइनस कोस एक्स का करूंगा, फिर 1 प्लस कोस एक्स का करूंगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सब्स्टिट्यूशन। तो आज का टॉपिक अपना यही है, सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर जाते टाइम आपको होमवर्क दूंगा। पहले तो ये बताओ, मेरी 5.2 कंप्लीट हो गई क्या? 5.4 कंप्लीट हो गई क्या? 5.2 के दो नहीं, जो मैंने होमवर्क दिया 5.2 का होमवर्क कंप्लीट हो गया 1 से 10, और इसके एग्जांपल देख लेना। और 5.4 कंप्लीट हो गई। पीछे चल रहा है हर्ष भाई। देखो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत हो जाएगी थोड़े दिन में। होमवर्क कंप्लीट रखो, होमवर्क कभी पेंडिंग मत रखो, जितना भी करवा दिया सारा हाथ को हाथ कंप्लीट करो इसको। अगर एक मैं 30-40 मिनट ही पढ़ा रहा हूँ, अगर घर जाके आप 1 से 1.5 घंटा नहीं पढ़ रहे हो तो फिर ये समझ लो कि प्रॉब्लम होने वाली है।
कम से कम 1 से 1.5 आवर आपको घर पे देना है, कम है इतना तो, बाकी आप इतना एक्स्ट्रा दोगे वो आप पे अभी, ठीक है, क्योंकि 12th क्लास है उसके हिसाब से आप चलो। अभी आपके पास जीरो प्रेशर है, आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन आप ये बात मान के चलना 1 मंथ गुजर जाने दो, उसके बाद देखना आप प्रेशर आ जाएगा, स्कूल लग जाएंगे, अदर कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो टेस्ट ये वो ये। तो अभी साथ साथ अपना होमवर्क कंप्लीट रखो मैथ्स का। आइए भी 1 - cos x 1 + cos x, तो उसे करना क्या है, फॉर्मूलास आपको आते हैं, ठीक है, चलो उसको रिवाइज कर लेते हैं अपने, जो जो फॉर्मूलास काम किया है वो मैं लिखता रहता हूँ, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला आपको बताए गए थे, ट्रिग्नोमेट्री के 2 अनमोल रत्न याद है क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलास नहीं याद? 1 + cos 2a हाँ, 1 + cos 2a क्या होता है अभी, 2 cos स्क्वायर है, 1 - 2 cos है, 2 sin स्क्वायर है, यही होता है नहीं होता? अच्छा इधर आ जाओ एक मिनट, अगर 1 + cos 2a 2 cos स्क्वायर a होता है, 1 + cos 2a क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a होता है, तो कोई मुझे बताएगा 1 + cos a कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a/2, 2 cos स्क्वायर a/2। मुझे कोई दिक्कत है तो बता दो मेरे को। 1 - cos a 2 sin स्क्वायर a/2, एक बार उनको छोड़ दो, कोई एक आधा क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, चुप रख दो एक बार। मुझे फॉर्मूला याद है ना, 1 + cos a क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a/2 2 sin, ये आज इंपॉर्टेंट क्लास है अपनी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अपने, ठीक है, तो इनमें सॉल्यूशन काम में आएगा, उसके बाद मैं आपको उनमें सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा, आज काफी इंपॉर्टेंट क्लास है अपनी। तो y = log 1 - cos x 1 + cos x, तो डायरेक्ट तो लगाने की सोचना ही मत, तो इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट चेन रूल से कर दिया तो कर तो दोगे तोड़ मरोड़ के, आंसर भी सही आ जाएगा, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा और गलती होने के चांसेस भी हो जाएंगे। अगर ये सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन, कैसे देखो, तो क्या लिखूंगा, वी नो 1 - cos a क्या होता है, 2 sin स्क्वायर a/2, 1 + cos a 2 cos स्क्वायर a/2। तो देखना नाउ y = log अंडर रूट, अच्छा 1 - cos a क्या लिख दिया, 2 sin स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 + cos a क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर x/2। लो जी, बताओ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको ये बात तक है सर ये रूट होता है तो ये अलग अलग रूट होता है ना, तो क्या कहा सर 2 से 2 काट दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या मैं कह सकता हूँ सर इसकी स्क्वायर इसके रूट से कट गई और इसकी स्क्वायर इसी के रूट से कट गई। आपने ये बात जान रखी है कि सर अगर ये लिखा हुआ है ना 2/5, तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, अलग अलग लिख सकता हूँ, तो स्क्वायर उसके रूट से कैंसिल आउट होगी। तो बच्चों देखो क्या बन गया, साइन बाय कोस क्या बन गया, tan x/2। अब इसका डेरिवेटिव करना बहुत आसान हो गया चेन रूल से, ठीक है। नाउ क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, अब जितने क्वेश्चन आएंगे मैं आपको कंप्लीट लैंग्वेज में लिख के दिखाऊंगा, क्योंकि अपने ने प्रैक्टिस बहुत कर ली है क्वेश्चंस की, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिखना भी अपने को सीखना है साथ साथ, जैसे पहले कभी क्वेश्चन मैंने आपको y बराबर नहीं दिए, तो अब जब भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके क्या आएंगे, y = y = y = तो डिफरेंशिएशन आपको दोनों साइड करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ऑन बोथ साइड्स। लो जी, y का डेरिवेटिव करना x के रिस्पेक्ट, हाँ जी, dy/dx = इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, मतलब लोग का क्या होता है tan x/2, बेटा tan का क्या होता है sec स्क्वायर x/2 का क्या होता है 1/2। क्या इसको रीअरेंज करना आता है अपने को, तो इस लाइन में आंसर आने वाला है अपना dy/dx = क्या लिखूंगा 1/2, और या मैं इसको ऐसे लिख दूं sec स्क्वायर x/2 tan x/2, sec स्क्वायर x/2 अपॉन tan x/2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। हाँ आप काट सकते हो सर, sec स्क्वायर है ये 10 है, तो 10 को क्या लिखते हो sin बाय cos लिख सकते हो, इसको 1/cos से cos कर सकते हैं, वो आगे का है, करूं या रहने दो, करो, चलो जहां तक होता करके दिखाता हूँ आपको मैं, वैसे ही आंसर आ गया, आगे का देखो क्या बनेगा, sec स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर, sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 में cos स्क्वायर x/2, tan को क्या लिख सकते हैं सर, tan को लिख सकते हैं sin x/2 अपॉन में
कोस एक्स बाई टू। आपको पता है फोर्थ टर्म सेकंड टर्म से कैंसिल हो जाती है, तो बचा क्या 1 अपॉन में 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। फॉर्मूला पता है 2 साइन है कोस का क्या होता है साइन 2 ए, 2 से 2 गया आंसर कितना आ गया 1 अपॉन में साइन एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है 2 साइन 2 ए, साइन 2 साइन ए क्या होता है साइन 2 ए, ये कंप्लीट एंगल है, फॉर्मूला देखो साइन 2 ए। अच्छा ठीक है सर। साइन 2 ए क्या होता है 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए, ये फॉर्मूला नहीं पता 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू क्या होता है साइन ए होता है नहीं होता, तो वही लिखा मैंने साइन एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोसेक एक्स, तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं अपने, क्योंकि अपना डिफरेंशिएशन है अपना काम, तो यहाँ तक डिफरेंशिएशन हो चुका है। आगे तो बस वही है कैलकुलेशन है, साइन को कोस में, tan को साइन बॉक्स में, प्रूफ में हाँ फिर बात तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा ये वाला, आप ये जानते हो सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिखते हैं, साइन बाई कोस लिखते हैं, कोस से कोस कट गया, ये क्या बन गया ये नहीं आया, तो 2 साइन ए कोस ए क्या होता है साइन 2 ए, साइन 2 ए, यहाँ पे ए का काम किसने किया, ए का काम सर इसने किया, ए का काम इसने किया, 2 साइन ए आ गया, ये एंगल है साइन 2 ए, तो 2 से 2 गया, यहाँ क्या बचा एक्स, साइन एक्स क्या होता है कोसेक एक्स, एंगल कट कर दिया, क्यों कर दिया क्योंकि ये एंगल ही है साइन 2 ए, ये क्या है साइन 2 ए एंगल है या नहीं है, ए का डबल क्या होता है 2 ए का डबल क्या होता है 2 ए बाई 2 का डबल क्या होता है ए, तो एक्स बाई 2 का डबल क्या होता है एक्स, नहीं समझे, मैं तो समझ गया था, करो फिर नोट समझ गया था। सही लो बोलना देखो भी, अब इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है अपने पास, ठीक है, तो देखिए वो क्या है, हाँ जी बोलो, डिवाइड से अलग करके करें सर, जो वो ज्यादा सही नहीं रहता, डिवाइड अलग कैसे, 1/4 से समझ नहीं आता, 4 से सेकंड कट हो गया, अच्छा वो क्या, वो मैंने ऐसे सेकंड फोर्थ से कट होता है, मल्टीप्लिकेशन करके लिख लो, एक ही बात है। आइए भी, मतलब ये तो था अपना मेथड फर्स्ट, देखो इसका एक मेथड सेकंड भी है, वो देख लो कैसे, तो जैसे ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू लो √1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स। अच्छा आपने नाम सुना है रेशनलाइज, रेशनलाइज मतलब रूट को रिमूव करना, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है डिवाइड से रूट को रिमूव करना, तो अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको, 1 माइनस कोस एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस कोस एक्स से डिवाइड किया। सुनो क्या रूल कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अपने इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं किससे 1 माइनस कोस से, और डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस कोस से, यानी इसके कॉन्जुगेट से, इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट का मतलब होता है अगर बीच में प्लस का साइन है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से, इसे कहते हैं उसका कॉन्जुगेट करना, इसे कहते हैं उसका कॉन्जुगेट करना। ठीक है, तो ये हो गया लोग √1 माइनस कोस एक्स की तो बन गई होल स्क्वायर, बोलो सही है, 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, a प्लस बी a माइनस a, हमेशा ऐसा करने पे डिवाइड में आइडेंटिटी बनती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर x। बताओ कोई दिक्कत इसमें बेटा, क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर x को जानते हो क्या होता है, हाँ सर जानता हूँ क्या होता है सर, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो कह सकता हूँ सर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसके बदले लिख रहा हूँ मैं, तो ये बन गया अपने पास में y इज इक्वल्स टू log √1 माइनस कोस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर, क्या बन गया ये साइन स्क्वायर x। सही इतना, अभी आपको बताया था क्या इसका स्क्वायर इससे, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बना क्या y इज इक्वल्स टू log √1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाय साइन एक्स। सर अभी भी देखो अंडर नहीं आएगा, सॉरी, अब अभी भी देखो सर 1 माइनस कोस एक्स और ये क्या बन गया अपने पास साइन एक्स बन गया,
तो सर अब क्या करें? अभी भी सर ये डिवीजन रूल अपने को तंग करेगा, तो मैं इसको सिंगल टर्म बनाना चाहता हूँ। क्या आपको 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला आता है, जो मैंने अभी यहाँ लिखा था? 1 माइनस कोस एक्स, सर 1 माइनस कोस एक्स होता है 1 माइनस कोस 2a होता है 2 साइन स्क्वायर a। 1 माइनस कोस a, 1 माइनस कोस a क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए भी, तो ये बन गया y इज इक्वल टू log 1 माइनस कोस a 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स एक कैंसिल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? एंगल अलग है। एंगल क्या है? अलग। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सर। क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? साइन 2a। साइन 2a क्या होता है? 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा? 2 साइन ए बाय 2 कोस ए बाय 2। अब देखो भी क्या लिखा, y इज इक्वल टू log 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। ट्वाइस 2 से 2 हो गया, सिंगल से सिंगल गया। साइन बटा कोस क्या बन गया? वापस वही काम करना है। अब वापस वही काम करना है। अब इसका डेरिवेटिव करना है। देखो दोनों तरीके हैं, जो आपको पसंद आए वो कर लेना। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट लगा देना, अलग से लगा अलग से लगा देना। कोई दिक्कत इसमें? बस समझ में आ रहा है? फिर बोलो, चलो करिए इसमें। मेथड सेकंड नोट कर लो, ये अगले क्वेश्चन में काम आएगा। मेथड सेकंड, उसमें फर्स्ट नहीं लगा पा रहा मैं। अगर लगाना है तो फिर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए का फॉर्मूला आना चाहिए। चलो इसको करो, मैं बताता हूँ। उसमें संकटित होता है। तो देखा आपने ये दोनों क्वेश्चंस। अब ऐसे क्वेश्चंस आए तो इसमें आप दोनों मेथड लगा सकते हो, ये वाला मेथड भी लगा सकते हो, वो वाला मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और। 179 नंबर, y इज इक्वल टू log, कहता है सर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। कहता है सर इसका डेरिवेटिव फाइंड डेरिवेटिव। तो मुझे क्या करें इसमें? 1 प्लस साइन, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा ना 1 प्लस साइन ए का, कोस ए बाय 2 प्लस साइन ए बाय 2 की होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए बाय 2 माइनस साइन ए बाय 2 की होल स्क्वायर। बताया हो ना वो फॉर्मूला? तो ये तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। फिर अप्लाई तो कर लेंगे, फिर उसमें डिवीजन वाली दिक्कत आ जाएगी। रूट तो चला जाएगा होल स्क्वायर से। नहीं समझ रहे? मुझे 1 प्लस साइन ए का याद है फॉर्मूला? मैंने आपको 1 प्लस साइन ए का फॉर्मूला बताया था। हाँ बता रहा हूँ, इसको मेथड फर्स्ट से मत करना। कहीं आप सोचो सर मेथड फर्स्ट से कर लेता हूँ। 1 प्लस साइन ए का फॉर्मूला होता है कोस ए बाय 2 प्लस साइन ए बाय 2 का होल स्क्वायर। साइन 1 प्लस साइन ए का, और 1 माइनस साइन ए का क्या होता है? कोस ए बाय 2 माइनस साइन ए बाय 2 की होल स्क्वायर। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलोस को यहाँ पुट कर दोगे तो स्क्वायर से रूट तो चला जाएगा, लेकिन ऊपर बचेगा कोस ए बाय 2 प्लस साइन ए बाय 2 डिवाइड में बचेगा कोस ए बाय 2 माइनस साइन ए बाय 2। फिर आपको कोस ए बाय 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। करने को कर लोगे, लेकिन फिर डिवाइड करेंगे बनेगा 1 प्लस साइन ए बाय 2 फिर 1 माइनस साइन ए बाय 2 वही बनेगा। नहीं डिवाइड नहीं देना, गलत बोल गया मैं। तो आगे क्या करना पड़ेगा इसमें? फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा कि सर log का करेंगे 1 अपॉन फिर डिवीजन रूल। ठीक है, तो उससे बढ़िया ये जो क्वेश्चन है वो मेथड सेकंड से ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आइए कैसे? y इज इक्वल टू log 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स, सॉरी कॉन्जुगेट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, कर लोगे तो ये आपका होमवर्क है। इसका जो आंसर आएगा वो बता देता हूँ, यानी y डैश क्या आएगा।
तो इसको जो डेरिवेटिव आएगा कहता है सर y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट कोस x। तो कर दो डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स का क्या होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अपने 3 क्वेश्चन देखिए, अपना y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट कोस x, y इक्वल टू कोस इनवर्स रूट x और tan इनवर्स साइन e की पावर x। ठीक है, तीनों को चेन रूल से किया है, कोई नया मेथड मैंने अप्लाई नहीं किया। अरे यार तुम वीडियो ऑन नहीं करते, सारी मैंने रामायण सुना दी, अब वीडियो मैंने ऑन किया है। आओ वापिस से देखो, क्वेश्चन ये है मेरा, तो मेरे को क्या तुम्हें देखनी है, क्वेश्चन ये है कि ये ठीक है, और इसको मेरा डेरिवेटिव करना है। तो एक तो मैंने किया लॉन्ग मेथड, लॉन्ग मेथड करते 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 मैं यहाँ तक पहुंच गया, फिर रूट से रूट काटा, कैंसिल किया, मैं यहाँ तक आ गया, तो आंसर तो आ गया मेरा, लेकिन ये बहुत लॉन्ग मेथड था। तो मैंने सेकंड मेथड क्या यूज किया, तो साइन टू ए के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है टू साइन ए कोस ए, दूसरा होता है साइन टू ए टू टेन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो मैंने ये वाला मेथड यूज किया, तो मैंने ये सोचा कि एक्स के बदले टेन ए रख लूं तो कैसा रहेगा, टेन ए मैंने रख दिया इसमें, तो ये बन गया साइन टू ए का फॉर्मूला, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ए हो गया टेन इनवर्स एक्स, तो यहां से मेरा डायरेक्ट ट्रांसफर। पहले मैं आपको फॉर्मूला से लिखवा देता हूँ, ठीक है, आप लिख लेना, पहले लिखे हुए फिर भी लिख लेना। कोस टू ए, टू कोस के रे माइनस 1 माइनस 2 कोस के रे, कोस के रे माइनस साइन के रे,
लास्ट फॉर्मूला क्या होता है? 4 थे। लास्ट फॉर्मूला होता है बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर है, और क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, एक फॉर्मूला इसमें रहेगा साइन 3a का, चलो यही ले लेता हूँ। साइन 3a क्या होता है अभी? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, लग सकता है ये फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मेशन बन सकती है। तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। कोस 3a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 साइन 3 कोस है, सॉरी 3 कोस ए। बच्चों tan 2a का फॉर्मूला बताओ पहले मेरे को। 2 tan a अपॉन 1 माइनस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब बताइए मेरे को tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 3 tan a माइनस tan क्यूब है, 3 tan a माइनस tan क्यूब है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, सही है क्या? यही होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ठीक है, आइए तो ये तो हो गए इसके फॉर्मूलास, ठीक है। बस थोड़ा होमवर्क बता दूं, उसके बाद आप करते रहना घर जाके। क्वेश्चन नंबर 184 कहता है सर y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। कहता है सर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। तो आप देख सकते हो, अगर मैं x के बदले क्या लिख दूं, डायरेक्ट में तो जाना ही नहीं है। अगर मैं x के बदले क्या लिख दूं, tan लिख दूं, तो क्या इससे फॉर्मूला बन जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो उसको मैं tan 3a लिखूंगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 3a आएगा। फिर a की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू tan इनवर्स x। तो आप क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा y इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गए अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। अब अपने आ रहे हैं बुक पे, आइए। बच्चों आप आ जाओ एनसीईआरटी 5.3 एक्सरसाइज पे आ जाइए। 5.3 एक्सरसाइज आइए, फटाफट आइए अभी। 5.3 आपका होमवर्क यही है। 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 14 15 यानी 10 से 15। ठीक है, कल मैं इसके जो डाउट आएंगे ना वो समझाऊंगा आपको। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके बीच में रुकेंगे तो मैं वो उसको कल बता दूंगा। तो इसलिए आपका होमवर्क है 10 से 15। सभी क्वेश्चंस में आपको ये सब्स्टिट्यूशंस करने हैं, इनवर्स वाले क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन करना है, सब में ये सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, तो कल अपना काम ये रहेगा, इसके डाउट्स बता के कल 5.3 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगी, पहले 1 से 10 क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने ही, बाकी अपने कल करेंगे। और होमवर्क अपना साथ साथ कंप्लीट रखो। फिर कह रहा हूं मैं, कोई भी दिक्कत आए मुझे बताइए।